नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी अनबॉक्स पर। मैं हूँ मीशू। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी अलग योजा। अलग योजा पारिवारिक रिश्तों में बंटवारे की कहानी है। अब तक आपने कहानी के 4 भाग सुन लिए हैं, तो चलिए सुनते हैं कहानी का अगला भाग। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेढ़े डाल दी गई थी और बैल बिछिए बांध लिए गए थे। केदार की उम्र अब 19 की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था। खेती का काम करता था, खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे जाता था। पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मुलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना के पास ही रहते थे। वही उन्हें उपटन मलती, वही काजल लगाती, वही गोद में लिए फिरती, मगर मुलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी ना निकलता। ना ही पन्ना इसकी कोई इच्छुक थी। वह जो कुछ भी करती थी निर्व्याज भाव से करती थी। उसके 2 लड़के अब कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, वह खुद ऊपर का कामकाज कर लेती थी। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था। वह भी दुर्लभ, अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक ना थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे। कमर भी झुक चली थी। खांसी ने जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है। खेती की जैसी सेवा होनी चाहिए वह उससे ना हो पाती। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती। कुछ ऋण भी हो गया था। वह चिंता और भी मारे डालती थी। चाहिए तो यह था कि अब उसे आराम मिलता। इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता। लेकिन मुलिया की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहरती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते तो यह अब तक पेंशन पा जाता। मजे में द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता। भाई काम करते, वह सलाह देता। मैं तो बना फिरता, कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। वह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भार दिन दिन बढ़ता जाता था। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदय शूल, चिंता, कड़ा परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह ना की, समझा आप ही आप अच्छा हो जाऊंगा। मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया खा लिया। डॉक्टर और वैद्यों के पास जाने की सामर्थ्य कहाँ, और सामर्थ्य भी होती तो रुपए खर्च कर देने के सिवा और नतीजा ही क्या था। जीर्ण ज्वर की औषधि आराम और पुष्टिकारक भोजन है। ना वह बसंती मालती का भोजन कर सकता था और ना आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती ही गई। पन्ना को अवसर मिलता तो वह आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी ना करते थे। दवा दारू तो क्या करते, उसका और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हमसे अलग होकर सोने और ईंटें रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने से लज जाऊंगी। अब देखे कौन पूछता है। सिसक सिसक कर नाम मरे तो कह देना। बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, यह नहीं कि रुपए के लिए जान दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारे का कौन दोष है। केदार कहता है, चल मैं खूब समझता हूँ। भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाक थी कि औरत यूं जिद करती। यह सब भैया की चाल थी। सब सदी बदी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को उख में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए ना भेज दे, बहाना बना दिया। मुलिया का जीवन अंधकार में हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी वह नीचे से खिसक गई थी। जिस कुंटे के बल पर वह उछल रही थी वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया है। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस ना होता। प्रत्येक प्राणी उससे यह कहता हुआ मालूम होता था, मारे घमंड के धरती पर पांव ना रखती थी। आखिर सजा मिल गई कि नहीं। अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा। वह किसके सहारे रहेगी, किसके बल पर खेती होगी। बेचारा रघु बीमार था, दुर्लभ था, पर जब तक जीता रहा अपने काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता था और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता। सारी खेती तहस नहस हो रही थी। उसे कौन संभालेगा। अनाज की डांडे खलियान में पड़ी थी, ऊख अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या क्या करेगी। फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं। 3-3 मजदूरों को कहाँ से लाए। गांव में मजदूर थे ही कितने। आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी, क्या करे क्या ना करे। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाक्रम से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मुलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली। खलियान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नरम बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी,
क्या इसलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था? देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मारा गया था। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुंगी लेकर आई थी। आज कोई उसके आगे है ना पीछे, लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं हूँ। उसे अलग होने का अब भी पछतावा ना था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार कर कह रहा था, भैया चुप रहो चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप कराने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह चुप ना हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब वह प्रयत्न भी सफल ना हुआ तो वह रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों ना दे आई बहू। हाय हाय, बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ। अलग हो जाने से बच्चे तो अलग नहीं हो गए। मुलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती? तो पन्ना ने कहा, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी? डांट मार ना जाती, 3 लड़के तो हैं और किसी दिन काम आएंगे। केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो, फिर आज मारना। मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊख की सिंचाई ना हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पुर जाएगा, तब मड़ाई हो जाएगी। तुझे विश्वास ना आएगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी वो रोती तो नहीं है, देख लड़के भूखे तो नहीं है। कोई लड़का रोता है तो दौड़ता आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है। कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ जगाए जगाए उठता था, अब देखती हूँ पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी देंगे तब भैया की ऊख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात ना निकली। बोला, कैसा तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख। भैया ने जिला ना लिया होता तो आज यह तो मर गए होते या कहीं भीख मांगते होते। आज तुम बड़े ऊख वाले बने हो, यह उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मडैया पे बैठा रो रहा था। पूछा क्यों रोता है, तो बोला, अम्मा भैया इसी अलग योज के दुख से मर गए। नहीं, अभी उनकी उम्र ही क्या थी, यह उस वक्त ना सूझा। नहीं, उनसे क्यों बिगाड़ करते। यह कहकर पन्ना ने मुलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें वह अलग ना रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मुलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में असच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची चिंता भरी हुई थी। मुलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित ना हुआ था। जिनसे उसे व्यंग और प्रतिकार का भय था, वे इतने दयालु, इतने शुभेच्छक हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलग योजे पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए हैं। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है, मुलिया घर की मालकिन है। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है मैं विवाह ना करूँगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयाँ आई, पर उसने हामी ना भरी। पन्ना ने कप्पे लगाए, जाल बिछाए, पर वह ना फंसा। कहता औरतों से कौन सुख, मेहरियाँ घर में आई और आदमी का मिजाज बदला, फिर जो कुछ है वह मेहरियाँ ही हैं। माँ बाप भाई बंधु सब पराए हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान के दिए हैं, और क्या चाहिए। बिना ब्याह किए 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो वह अपना है, जिसे गैर समझो वह गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा। केदार ने कहा, मेरा वंश तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना, समझने ही पर है तो तू मुलिया को भी अपनी मेहरिया समझता होगा। केदार ने झेपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना ने कहा, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार बोला, मेरे जैसे लटगवार को वह क्यों पूछने लगी। पन्ना बोली, तू करने को कह तो मैं उससे पूछूं। केदार ने कहा, नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाने ना लगे। पन्ना बोली, तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की था लूँ। केदार, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार की मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मुलिया पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उसी दिन उसने मुलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रह जाती है। केदार का घर भी बच जाता
तो मैं निश्चित हो जाती। मुलिया ने कहा, वह तो करने को ही नहीं कहते। पन्ना बोली, कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूँ। मुलिया, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना, मैंने तो ढूंढ लिया है। मुलिया, सच किस गांव की है? पन्ना बोली, अभी ना बताऊंगी, मुदा यह जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की ज़िंदगी भी सफल हो जाए। ना जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मुलिया ने कहा, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊ सुशील वर और कहाँ मिल जाता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन ब्याहे रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊंगी। पन्ना, तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मुलिया ने कहा, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैर पकड़कर मना लाऊंगी। पन्ना बोली, बता दूं, वह तू ही है। मुलिया लाज कर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना बोली, गाली कैसी, देवर ही तो है। मुलिया ने कहा, मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेंगे। पन्ना बोली, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा कोई और से भाती ही नहीं, डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैद्यव्य के शौक से मुरझाया हुआ मुलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो खोया था वह उसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लवण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच। दोस्तों, अलग योजा कहानी यही समाप्त होती है। कहानी का अंत बहुत ही खूबसूरत है। रिश्तों के बंटवारे की कहानी अंत में रिश्तों के बनने के साथ ही पूरी होती है। आशा है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहानी कैसी लगी। जल्दी मैं आपसे मिलूंगी एक अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, कहानी सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।